नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने हरियाणा जीके का क्रैश कोर्स स्टार्ट करवाया है उसी को। आज हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 2। ये आपका सभी जितने भी हरियाणा के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, चाहे फिर वो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो, सीईटी का हो, ग्राम सचिव का हो, या फिर अभी 16 जो जुलाई से स्टार्ट होने वाले स्टाफ नर्स, एमपीएसडब्ल्यू और पैरामेडिकल्स के एग्ज़ाम हैं उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम जुड़ सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और यदि नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1 दिसंबर 1975 को, 1 जुलाई 1967 को, या 1 सितंबर 1976 को, या 1 नवंबर 1968 को। तो जो हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1976 को। कब हुई थी? 1 सितंबर 1976 को। और यहाँ पर इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, HSSCA है जो, इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म भी रहेगी हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर रहेगा? वो रहेगा पंचकुला में। कहाँ रहेगा? पंचकुला में। और इसके अलावा ये जो हरियाणा की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आती है कौन? हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। और अभी हाल फिलहाल जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं वो कौन है? वो है जेपी दलाल। कौन है? जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक में शॉट पुट में पदक जीतकर पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? आपके ऑप्शन रहेंगे दीपा मलिक, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, या फिर साइना नेहवाल। तो जो पैरा ओलंपिक खेलों में पहली बार पदक किसने जीता था? ये जीता था दीपा मलिक ने। किसके द्वारा जीता गया था? दीपा मलिक ने। और दीपा मलिक का संबंध कहाँ से है? ये जो सोनीपत जिले के भैंसवाल गांव से है। कहाँ से है? भैंसवाल गांव से। सोनीपत जिले के भैंसवाल गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा की ग्रामीण जन्म दर प्रति हजार क्या है? आपके ऑप्शन है 19.4%, 20.4%, या फिर यहाँ पर 21.4%, या 22.4%। तो जो हरियाणा में ग्रामीणों की जन्म दर है वो रहेगी 22.4%। मतलब इसका मतलब है कि प्रति हजार लोगों पर कितने बच्चे हैं जो वो पैदा हो रहे हैं। और ये कहाँ की पूछी है? गांव की। तो ये रहेगी 22.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है सुगना, नैली, नैना, या फिर मालवत। तो जो घग्गर नदी है उसके द्वारा जो बाढ़ निर्मित मैदान है वो कहलाते हैं नैली। क्या कहलाते हैं? नैली। ये यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में सबसे कम समय तक 5 दिन के मुख्यमंत्री थे। आपके ऑप्शन है ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, या फिर देवीलाल, या फिर भजन लाल। तो जो सबसे कम समय तक केवल 5 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे वो रहे थे ओम प्रकाश चौटाला। कौन रहे थे? ओम प्रकाश चौटाला। और ये कब की बात है? ये है 1991 की बात। और उस टाइम तीसरी बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया था। आपके ऑप्शन रहेंगे बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला, या फिर पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो जो भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 के बाद जन्म लेने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म हुआ था 15 सितंबर 1947 को। कब हुआ था? 15 सितंबर 1947 को। और इन कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? जो रोहतक है उसके सांगी गांव है उसमें हुआ था इनका जन्म। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से रिलेटेड बातें, ये लगातार 2 बार
मुख्यमंत्री बने हैं और ऐसा करने वाले ये हरियाणा के पहले सीएम थे। और अभी दूसरे सीएम कौन बन गए हैं? मनोहर लाल खट्टर। ये भी लगातार 2 कार्यकाल से सीएम है। और इसके अलावा बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है उड़ान अभी बाकी है। क्या नाम है? उड़ान अभी बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भिवानी में बड़ा डाकघर कब खोला गया? आपके ऑप्शन है 1945 में, 1946 में, 1947 में या फिर 1948 में। तो जो भिवानी के अंदर बड़ा डाकघर है वो खोला गया था 1948 में। कब खोला गया? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हरियाणा के इतिहास से रिलेटेड है, कई बार पूछ लिया जाता है। सन 1212 में सिरसा का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन है हेमल भट्टी को, गोविंद कांडा को, संत भूमन शाह को या फिर हयात खां भट्टी को। तो जो 1212 में जो सिरसा के गवर्नर थे नियुक्त किए गए थे वो किए गए थे गोविंद कांडा। कौन किए गए थे? गोविंद कांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा लालदास धाम किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है सिरसा, हिसार, रोहतक या फिर रेवाड़ी। तो जो बाबा लालदास धाम है ये स्थित रहेगा रोहतक में। कहाँ पर रहेगा? रोहतक में। तो यहाँ से रोहतक आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिरावटपुरा स्थल की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है SL राव, डॉक्टर सूरजभान, विवेक दांगी या फिर डॉक्टर मनमोहन। तो जो गिरावटपुरा स्थल है इसकी खोज की गई थी विवेक दांगी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? विवेक दांगी के द्वारा। कब की गई थी? 2006 में। कब की गई थी? 2006 में। और इसके अलावा आपको एक और बात याद रखनी है, जो गिरावट है यहाँ पर क्या मिला था? यहाँ पर मृद भांड होते हैं जो मिट्टी के बर्तन, उनको पकाने के लिए 2 भट्टियाँ मिली थी। कितनी भट्टियाँ मिली थी? 2 भट्टियाँ। तो ये भी याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्थल अगरवा जो कि हिसार में है उसका उत्खनन किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन है 1978 से 1981 या फिर 1979 से 1982 या 1980 से 1983 या 1981 से 1984। तो जो अगरवा में उत्खनन हुआ था ये हुआ था 1978 से 1981 के बीच। कब हुआ था? 1978 से 1981 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? आपके ऑप्शन रहेंगे दत्तात्रेय गणराज्य या फिर अगर गणराज्य या फिर वक्र गणराज्य या फिर योद्धे गणराज्य। तो जो महाभारत का द्रोण पर्व है उसमें मिलता है योद्धे गणराज्य का उल्लेख। किसका उल्लेख मिलता है? योद्धे गणराज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। राज्य में मत्स्य महाविद्यालय प्रस्तावित है। आपके ऑप्शन है रोहतक में, हिसार में, झज्जर में या फिर रेवाड़ी में। तो जो मत्स्य महाविद्यालय है ये प्रस्तावित किया गया है हिसार में। कहाँ किया गया है? हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, दिल्ली कोलकाता कौन सा राजमार्ग है? आपके ऑप्शन है NH1, NH8, NH2 या फिर NH10। तो जो दिल्ली कोलकाता राजमार्ग है ये है NH2। कौन सा राजमार्ग है? NH2। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो NH10 है वो रहेगा दिल्ली फिरोजपुर राजमार्ग। कौन सा राजमार्ग रहेगा? दिल्ली फिरोजपुर राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया? देखिए जो हरियाणा रोडवेज है उसका पूछ रहा है संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया। आपके ऑप्शन रहेंगे 1972 में, 1973 में, 1974 में या फिर 1975 में। तो जो हरियाणा सरकार है उसके द्वारा जो हरियाणा रोडवेज है यात्री परिवहन उसका संपूर्ण राष्ट्रीयकरण किया गया था 1972 में। कब किया गया था? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, 1889 में बाबू कन्हैया लाल सिंह ने जाट समाचार का प्रकाशन कहाँ से किया? आपके ऑप्शन रहेंगे फरीदाबाद, रोहतक, हिसार या फिर गुरुग्राम। तो जो बाबू कन्हैया लाल के द्वारा जाट समाचार पत्र है इसका जो प्रकाशन किया गया था ये किया गया था गुरुग्राम से। कहाँ से किया गया था? गुरुग्राम से। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला, संस्कृति की उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? आपके ऑप्शन रहेंगे तहकीक-ए-हिंद, हरस चरित्र,
कादम्बरी या फिर यश तिलक चंपू। तो जो तोमर शासकों के जो भी शासनकाल की जानकारी है वो हमें मिलती है यश तिलक चंपू नाम का ग्रंथ है, और ये एक जैन ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है। इससे मिलती है जो तोमर शासकों के शासनकाल की जानकारी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो हर्ष चरित्र है और कादम्बरी है, दोनों ही संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिखी गई है बाण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? बाण भट्ट के द्वारा। और जो बाण भट्ट थे वो राजा हर्षवर्धन के क्या थे? दरबारी कवि थे। क्या थे? दरबारी कवि। इसके अलावा जो तहकीके ए हिंद है ये लिखी गई है अल-बरूनी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? अल-बरूनी के द्वारा। और इसका मतलब है हिंद का दर्पण। और जो अल-बरूनी था वो जो महमूद गजनवी थे उसके दरबारी कवि थे, और उसके साथ ही ये भारत आए थे। किसके? महमूद गजनवी के। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सन 1930 में हरियाणा के लोग किस आंदोलन में कूद पड़े थे? आपके ऑप्शन है नागरिक आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन या अवज्ञा आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। तो 1930 में इनमें से ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं हुआ था, तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, मारकंडा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? आपके ऑप्शन रहेंगे यमुना, सरस्वती, इंदौरी या फिर घग्गर। तो जो मारकंडा नदी है ये रहेगी घग्गर नदी की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी रहेगी? घग्गर नदी की। कई जगह पर आपको सरस्वती भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन ये गलत रहेगा। देखिए, जो मारकंडा नदी है इसका पुराना नाम है अरुणा नदी। क्या नाम है? अरुणा नदी। और आपको पता होना चाहिए जो मारकंडा नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में नाहन नाम की जगह है, वहाँ से निकलती है। और ये अगर मोस्टली आपसे पूछा जाएगा कि शिवालिक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? शिवालिक की पहाड़ियों से। और ये भी आपको पता होना चाहिए जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ये उत्तर पूर्व में है। कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। तो जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर ये नदी हरियाणा के में सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करती है? अंबाला से प्रवेश करती है। और अंबाला से होती हुई ये कहाँ पर जाती है? कुरुक्षेत्र में एक झील है जिसका नाम है सनीसा झील, वहाँ पर जाती है। और उससे होते हुए कैथल में ये घग्गर नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? घग्गर नदी में। कहाँ पर? कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पानीपत जिले की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे चना और बाजरा, चावल और गेहूं, गेहूं और धान, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा गेहूं और धान है जो वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जो ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर सी है दोनों का मतलब एक ही है, तो यहाँ से ये दोनों ऑप्शन ही ठीक रहेंगे, क्योंकि जो चावल होता है उसी को धान कहते हैं। तो पानीपत की प्रमुख फसलें रहेंगी गेहूं और धान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कढ़ाई किया हुआ ओढ़ना जिसकी सिर्फ किनारियों पर ही कढ़ाई की जाती है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे दुकानिया, छामा, पीलिया या फिर चुंदड़ी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा दुकानिया, क्योंकि जो पीलिया है वो पूरा पीला होता है। खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कढ़ाई किया हुआ ओढ़ना होता है वो होता है दुकानिया। क्या होता है? दुकानिया। तो यहाँ से दुकानिया उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सिमरन दास बाबा की समाधि पर मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? आपके ऑप्शन रहेंगे पानीपत, कैथल, करनाल या फिर कुरुक्षेत्र। तो जो सिमरनदास बाबा है उसकी समाधि कहाँ पर है? ये समाधि रहेगी करनाल में। कहाँ पर है? करनाल में। और करनाल के भी इंद्री में। कहाँ पर है? इंद्री में। और करनाल के इंद्री में लगता है बाबा सिमरनदास का मेला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेला बाबा सरसाईनाथ कहाँ आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन है भिवानी, फतेहाबाद, पलवल या फिर सिरसा। तो जो सरसाईनाथ बाबा का मेला है ये आयोजित किया जाता है सिरसा में। कहाँ पर? सिरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को आयोजित बाबा जोहरनाथ है जो उनका मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? आपके ऑप्शन है भंडवा, दादरी, सांपला, रोहतक, उचाना, जींद या फिर हांसी, हिसार।
तो जो बाबा जोरनाथ है, इनके मेले का आयोजन किया जाता है दादरी के भंडवा में। कहाँ किया जाता है? दादरी के भंडवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिकारा पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ हुई? देखिए यहाँ से आपके ऑप्शन रहेंगे 1978 रोहतक में, या फिर 1979 शिकारा में, या 1980 सोनीपत में, या 1981 झज्जर में। तो जो शिकारा पर्यटन स्थल है, इसकी जो शुरुआत है उसकी शुरुआत हुई 1979 में शिकारा में। कहाँ पर हुई? 1979 शिकारा में। और जो शिकारा ये रहेगा आसा खेड़ा में। कहाँ पर रहेगा? आसा खेड़ा। और आसा खेड़ा किस जिले में है? ये है सिरसा जिले में। कहाँ पर रहेगा? सिरसा जिले में। यहाँ पर आपको सिरसा भी दे सकता है, तो रहेगा जो शिकारा रहेगा वो रहेगा सिरसा में। तो यहाँ से बी उत्तर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हॉकी खिलाड़ी पूनम मलिक हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? आपके ऑप्शन रहेंगे पानीपत, यमुनानगर, हिसार या फिर कैथल। जो हॉकी की खिलाड़ी पूनम मलिक हैं ये रहेंगी हिसार से। कहाँ पर से हैं ये? हिसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जो कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर चक्र विजेता को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है? आपके ऑप्शन रहेंगे 2 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए। तो जो महावीर चक्र विजेता है उसको 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाती है। कितनी राशि दी जाती है? 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ का लिंगानुपात है वो क्या है? आपके ऑप्शन रहेंगे 818, 820, 824 या फिर 826। तो जो 2011 के जनसंख्या आंकड़े हैं उनके अनुसार जो चंडीगढ़ है उसका जो लिंगानुपात रहेगा वो रहेगा 818। कितना रहेगा? 818। इसके बाद बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, विग्रह राज चौहान ने हरियाणा पर राज कब किया? आपके ऑप्शन है 1003 ईस्वी में, 1151 ईस्वी में, या फिर 1010 ईस्वी में, या फिर 2020 ईस्वी में। तो जो विग्रह राज चौहान थे इन्होंने हरियाणा पर राज किया 1151 ईस्वी में। कब किया? 1151 ईस्वी में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1971 में, 1972 में, 1973 में या फिर 1974 में। तो जो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड है इसकी स्थापना हुई 1971 में। कब हुई? 1971 में। अब आपको इससे रिलेटेड सभी फैक्ट्स का पता होना चाहिए। जो हरियाणा का हाउसिंग बोर्ड है इसके लिए जो हाउसिंग मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर कौन रहेंगे? जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं वो रहेंगे श्री मनोहर लाल खट्टर। कौन रहेंगे? श्री मनोहर लाल खट्टर। और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं। इसके अलावा जो हरियाणा के वित्त मंत्री हैं वो भी कौन हैं? मनोहर लाल खट्टर। और जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं वो भी कौन रहेंगे? मनोहर लाल खट्टर। तो जो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड है इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए जो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड है इसके जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं वो कौन हैं? तो ये रहेंगे त्रिलोक चंद गुप्ता। कौन रहेंगे? त्रिलोक चंद गुप्ता। और इसके अलावा आपको हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनका भी पता होना चाहिए। जो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं वो रहेंगे श्री राजदीप फोगाट। कौन रहेंगे? श्री राजदीप फोगाट। तो ये चारों बात इससे रिलेटेड आपको याद रखनी है। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना हुई 1971 में। हाउसिंग मिनिस्टर रहेंगे मनोहर लाल खट्टर और जो इसके चीफ सेक्रेटरी हैं वो रहेंगे त्रिलोक चंद गुप्ता और जो इसके चेयरमैन हैं वो रहेंगे राजदीप फोगाट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, हरियाणा निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर है जो वो किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शन रहेंगे साक्षी मलिक को, दीपा मलिक को, या फिर पीवी सिंधु को, या फिर गीता फोगाट को। तो जो हरियाणा निर्वाचन आयोग है, हरियाणा इलेक्शन कमीशन है, उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो रहेंगी दीपा मलिक। कौन रहेंगी? दीपा मलिक। जो दीपा मलिक हैं ये जो पैरा एथलेटिक्स हैं, कौन सी एथलेटिक्स हैं? पैरा एथलेटिक्स। और जो दीपा मलिक हैं ये जो पैरा ओलंपिक्स में भारत की तरफ से ऐसी पहली महिला
बनी थी जिन्होंने पदक जीता था, किसमें, पैरा ओलंपिक में। अब आपको पता होना चाहिए जो दीपा मलिक है इनका संबंध कहाँ से है। तो ये जो हरियाणा के सोनीपत जिले का जो भैंसवाल गांव है, कहाँ से, भैंसवाल गांव सोनीपत से रहेगा दीपा मलिक का संबंध। अब यदि बात करें साक्षी मलिक की, तो जो साक्षी मलिक है ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है उसकी ब्रांड एम्बेसडर रहेंगी। और जो साक्षी मलिक का संबंध रहेगा रोहतक से, कहाँ से रहेगा, रोहतक से। और ये क्या खेलती हैं, ये कुश्ती की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता प्रतिशत क्या है। आपके ऑप्शन रहेंगे 62.98%, या 63.98%, या 64.98%, या फिर 65.98%। तो जो हरियाणा के शहरी क्षेत्र हैं उनमें जो महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत है वो रहेगी 65.98%। कितनी रहेगी, 65.98%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में जलोढ़ मैदान की सामान्य ऊंचाई कितनी है। आपके ऑप्शन रहेंगे 200 से 220 मीटर के मध्य है, या 200 से 240 मीटर के मध्य है, या फिर 220 से 280 मीटर के मध्य है, या फिर 220 से 240 मीटर के मध्य है। तो जो हरियाणा में जलोढ़ मैदान है इसकी जो सामान्य ऊंचाई है वो रहेगी 220 से 280 मीटर के बीच में। कितनी रहेगी, 220 से 280 मीटर के बीच में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जो पंजाब विधानसभा है उसके पहले चुनाव कब हुए थे। आपके ऑप्शन रहेंगे 1937 में, 1938 में, 1939 में, या फिर 1940 में। तो जो पंजाब विधानसभा है इसके जो पहले चुनाव हुए थे ये हुए थे 1937 में। कब हुए थे, 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री मास्टर हुकम सिंह कहाँ के रहने वाले थे। आपके ऑप्शन रहेंगे हिसार, चरखी दादरी, गुरुग्राम, या फिर मेवात। तो जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुकम सिंह थे ये थे चरखी दादरी के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले थे, चरखी दादरी के। तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है चरखी दादरी के किस गांव से थे। तो ये जो चरखी दादरी का ठाणी फोगाट गांव है, कौन सा गांव है, ठाणी फोगाट गांव, उससे थे मास्टर हुकम सिंह, और ये थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। इसके अलावा जो हुकम सिंह हैं इन्हें गोपालक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, गोपालक। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भिवानी से रेल यात्रा कब शुरू हुई। आपके ऑप्शन है 1885 में, 1883 में, या फिर 1881 में, या फिर 1886 में। तो जो भिवानी में जो रेल यात्रा है वो आरंभ हुई 1886 से। कब से आरंभ हुई, 1886 से। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बागवाला तालाब का निर्माण किसने करवाया। आपके ऑप्शन है राव गुर्जर के पुत्र अहीर ने, या राव नंदराम ने, या राव तेज सिंह ने, या फिर राव तुलाराम ने। तो जो बागवाला तालाब है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर है। ये रहेगा रेवाड़ी में। कहाँ पर रहेगा, रेवाड़ी में। और जो रेवाड़ी की पुरानी तहसील है उसके साथ में है बागवाला तालाब, लेकिन ये अभी सूख गया है, ठीक है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, इसके द्वारा ये किया गया था राव गुर्जर के पुत्र अहीर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, राव गुर्जर के पुत्र अहीर के द्वारा। और ये कहाँ पर रहेगा, रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, लाट बाग कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है कुंडली मानेसर पलवल राजमार्ग पर, या दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर, या फिर दिल्ली हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर, या दिल्ली अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर। तो जो लाट बाग है ये स्थित है दिल्ली हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर। कहाँ रहेगा ये, हिसार में। कहाँ पर रहेगा, हिसार में। और जो लाट बाग है अभी इसका नाम रखा गया है, वो रखा गया है क्रांतिमान पार्क। क्या रखा गया है, क्रांतिमान पार्क। और आपको पता होना चाहिए जो लाट बाग है इसका निर्माण कब करवाया गया था और किस लिए करवाया गया था, और इसे लाट बाग क्यों कहते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान जो हांसी और हिसार के जो अंग्रेज सैनिक थे वो शहीद हुए थे, या कहिए मारे गए थे। और उनमें इनका जो यहाँ का जनरल था वो भी मारा गया था।
यहाँ पर एक लाट स्तंभ बनाया गया है और उसके ऊपर उनके नाम हैं वो लिखवाए गए हैं, और वो जो लाट है वो आज तक है, उसी के कारण इसे लाट बाग कहते हैं। और अभी इसका नाम रखा गया है क्रांतिमान पार्क। क्या रखा गया है? क्रांतिमान पार्क। यह रहेगा हिसार में, और दिल्ली हिसार जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, उस पर रहेगा लाट बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भिरडाणा में उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? आपके ऑप्शन रहेंगे SL राव, डॉक्टर उदयवीर, या फिर डॉक्टर सूरजभान, या फिर डॉक्टर मनमोहन कुमार। तो जो भिरडाणा है ये कहाँ पर रहेगा? ये फतेहाबाद का एक छोटा सा गांव है, और यहाँ पर 2003-04 में उत्खनन किया गया था। कब किया गया था? 2003-04 में। और ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था LS राव के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? LS राव के द्वारा। और जो भिरडाणा है ये हरियाणा में जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे प्राचीन स्थल माना गया है। कौन सा स्थल माना गया है? प्राचीन स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भिवानी के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है करमपाल, महाराजा दंडपति, अनंगपाल, या फिर नीम सिंह। तो जो भिवानी के संस्थापक थे वो थे अनंगपाल। कौन थे? अनंगपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया था? आपके ऑप्शन है थानेसर ने, कुरुक्षेत्र ने, करनाल ने, या फिर शांतनु ने। तो जो कुरु के बाद जो धीवर कन्या से विवाह किया था वो किया था राजा शांतनु ने। किसने किया था? राजा शांतनु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आगामी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। हरियाणा में कहाँ पर भूरण प्रत्यारोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? आपके ऑप्शन है रोहतक, हिसार, झज्जर, या फिर पानीपत। तो जो भूरण प्रत्यारोपण है उसकी सुविधाओं के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, ये की गई है हिसार में। कहाँ की गई है? हिसार में। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिल्ली अमृतसर कौन सा राजमार्ग है? आपके ऑप्शन है NH1, NH8, या NH21, या NH10। तो जो दिल्ली अमृतसर राजमार्ग रहेगा ये रहेगा NH1। जो NH1 है इसे कहते हैं दिल्ली अमृतसर राजमार्ग। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो NH8 है ये कौन सा राजमार्ग है? ये रहेगा दिल्ली मुंबई राजमार्ग। कौन सा राजमार्ग रहेगा? दिल्ली मुंबई राजमार्ग। और अभी इसे NH48 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? NH48। इसके अलावा बात करें NH21, तो ये रहेगा पिंजौर और सरघाट मार्ग। कौन सा? पिंजौर और सरघाट राजमार्ग। इसके अलावा जो NH10 है, कौन सा? NH10। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो NH10 है ये है दिल्ली फिरोजपुर राजमार्ग। कौन सा राजमार्ग है? दिल्ली फिरोजपुर। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए जो दिल्ली अमृतसर मार्ग है ये NH1 रहेगा, और NH10 रहेगा दिल्ली फिरोजपुर मार्ग, और NH8 रहेगा दिल्ली मुंबई राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जो NH2 है, NH2 को हरियाणा के बल्लभगढ़ से किस प्रदेश की सीमा तक 4 मार्गी बनाया गया है? आपके ऑप्शन रहेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर पंजाब। तो जो NH2 राजमार्ग है इसकी जो सीमा है वो कहाँ तक लगती है? उत्तर प्रदेश तक। कहाँ तक लगती है? उत्तर प्रदेश तक। वहाँ तक इसे 4 मार्गी बनाया गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो NH2 मार्ग है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये है दिल्ली कोलकाता राजमार्ग। कौन सा राजमार्ग है ये? दिल्ली कोलकाता राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सॉफ्ट स्किल योजना कब शुरू की गई? आपके ऑप्शन रहेंगे 2002 से 2003 में, या 2003-04 में, या 2004-05 में, या 2005-06 में। तो जो सॉफ्ट स्किल योजना है इसकी शुरुआत हुई 2005-06 में। कब की गई? 2005-06 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? आपके ऑप्शन रहेंगे विग्रहराज चतुर्थ ने, या विग्रहराज द्वितीय ने, या फिर जो अर्णोराज थे उन्होंने, या फिर पृथ्वीराज चौहान ने। तो जो
12वीं शताब्दी के अंदर जो तोमरों को पराजित किया था वो किया था अर्णोराज ने। किसने किया था? अर्णोराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, मिंटो रिफॉर्म्स कौन से सन में लागू हुआ था? आपके ऑप्शन है 1907 में, 1909 में या 1205 में, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन HSSC और जो SSC है उनके बहुत सारे एग्जामों में पूछ लिया जाता है। जो मिंटो रिफॉर्म्स है इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो पूछ रहा है ये कब लागू हुआ? ये हुआ था लागू 1909 में। कब हुआ था? 1909 में। और इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं। और जो इसकी सबसे बड़ी बात क्या थी, 1906 के अंदर जो आगा खां थे उन्होंने एक अलग से मुस्लिम परिषद बनाने की मांग की थी, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन 1909 में जो मार्ले मिंटो थे उन्होंने इस मांग को स्वीकार कर लिया। और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स अधिनियम है इसके तहत पहली बार जो धर्म के आधार पर मुस्लिमों का सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया। तो इसके अंदर ये बात याद रखना, जो पहली बार जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किया गया वो किसके तहत किया गया? मिंटो रिफॉर्म्स के तहत। और ये कब आया था? 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो देखिए, मेवात जिले में नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? आपके ऑप्शन रहेंगे साहिबी, इंदौरी, घग्गर या फिर मारकंडा। तो जो नूह से मेवात की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? ये रहेगी इंदौरी नदी। कौन सी नदी रहेगी? इंदौरी नदी। यहाँ से आपसे दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन कौन सा पूछ सकता है? देखो, एक तो ये पूछ लिया है कि मेवात की पहाड़ियों से निकलने वाली, इसके अलावा पूछ सकता है अरावली की पहाड़ियों से निकलने वाली। तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला में ही है मेवात की पहाड़ियाँ, और ये कौन सी नदी है? इंदौरी नदी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, हरियाणा राज्य में अच्छे किस्म के जो बासमती चावल है वो किन जिलों में पैदा होते हैं? आपके ऑप्शन है करनाल और कुरुक्षेत्र में, हिसार और रेवाड़ी में, चंडीगढ़ और पंचकुला में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र की बेल्ट है उसमें सबसे अच्छे बासमती चावल होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, करनाल और कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, रेशमी ओढ़ना जो कि विवाह में दुल्हन को चढ़ाया जाता है इसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे डिमाच, चुंदड़ी या फिर चांतारा घाघरा या गुमटी। तो जो रेशमी ओढ़ना होता है जो विवाह के टाइम दुल्हन को चढ़ाया जाता है इसे कहते हैं डिमाच। क्या कहते हैं? डिमाच। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए गुमटी किसे कहते हैं। जो गुमटी होती है ये सूती कपड़े की ओढ़नी होती है, सूती रंगीन कपड़े की ओढ़नी होती है। और इसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो रेशमी बूंदियाँ बनी होती हैं। क्या बनी होती हैं? रेशमी बूंदियाँ। इसके अलावा जो चांद तारा घाघरा है इसका भी आपको पता होना चाहिए, ये खद्दर से बना होता है। किससे बना होता है? खद्दर से। और इसके ऊपर जो दूज के चांद और तारों की आकृति बनाई जाती है और इस टाइप का होता है ये घाघरा। तो ये किससे बना होता है? खद्दर से के कपड़े से, और इसके ऊपर दूज का जो चांद और तारे की आकृति बनाई होती है। और जो गुमटी था वो क्या था? ये रेशमी बूंदियों वाली ओढ़नी होती है। कैसी होती है? रेशमी बूंदियों वाली ओढ़नी होती है। और जो चुंदड़ी होती है ये क्या होती है? ये होती है लाल पल्लों वाली जो मखमल की चुंदड़ी होती है। इसके पल्ले कैसे होते हैं? लाल। और जो बीच से ये होती है नीली रंगाई की। कैसी होती है? नीली रंगाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, महावीर जयंती का मेला कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर लगता है? आपके ऑप्शन रहेंगे पेहवा, लाडवा, शाहबाद या फिर कुरुक्षेत्र। तो जो महावीर जयंती के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र में मेला लगता है ये लगता है लाडवा में। कहाँ लगता है? लाडवा में। और आपको यह भी पता होना चाहिए जो महावीर जयंती है ये कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है 25 अप्रैल को। कब मनाई जाती है? 25 अप्रैल को।
जो अभी हाल ही में भी मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बाबा भूमगत शाह है जो, उनका मेला कहाँ लगता है, किस जिले में लगता है, किसका, बाबा भूमगत ता का मेला कहाँ लगता है। आपके ऑप्शन रहेंगे रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद या फिर सिरसा। तो जो बाबा भूगमता है इनका मेला लगता है सिरसा में। कहाँ लगता है, सिरसा में। और सिरसा का भी एक गांव है गिदड़ा वाली गांव, वहाँ पर लगता है। कहाँ पर, गिदड़ा वाली गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बाबा गुदड़ी के मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है। आपके ऑप्शन है भादो शुक्ल नवमी को, या फिर कार्तिक शुक्ल नवमी को, या फिर पौष शुक्ल नवमी को, या फिर फाल्गुन शुक्ल नवमी को। तो जो बाबा गुदड़ी का मेला है ये लगता है भादो की शुक्ल नवमी को। और आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर लगता है, ये लगता है बल्लभगढ़ में। कहाँ लगता है, बल्लभगढ़ में। और बल्लभगढ़ का भी एक गांव है, कौन सा गांव है, फतेहपुर तिग्गा गांव। कौन सा गांव है, फतेहपुर तिग्गा गांव, वहां पर लगता है बाबा गुदड़ी का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हरियाणा पर्यटन कॉरपोरेशन द्वारा संचालित जंगल बेबलर पर्यटन स्थल की शुरुआत कब की गई, किसकी, जंगल बेबलर। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन रहेंगे 1972 में, 1973 में, या फिर 1974 में, या फिर 1975 में। तो जो जंगल बेबलर पर्यटन स्थल है इसकी शुरुआत की गई 1974 में। कब की गई, 1974 में। और आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा धारूहेड़ा में। कहाँ पर रहेगा, धारूहेड़ा। और धारूहेड़ा है जो, ये किस जिले में आता है, ये आता है रेवाड़ी में। किस में आता है, रेवाड़ी में। तो जो जंगल बेबलर है ये 1974 में शुरू हुआ, कहाँ पर, धारूहेड़ा, रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हॉकी खिलाड़ी नवजोत कौर का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। आपके ऑप्शन रहेंगे पानीपत से, कुरुक्षेत्र से, करनाल से, या फिर कैथल से। तो जो हॉकी खिलाड़ी नवजोत कौर हैं इनका संबंध रहेगा कुरुक्षेत्र से। कहाँ से रहेगा, कुरुक्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र विजेता को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। आपके ऑप्शन रहेंगे 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 75 लाख रुपए, या फिर 1 करोड़ रुपए। तो जो अशोक चक्र विजेता होता है इसको दिए जाते हैं 1 करोड़ रुपए। कितने रुपए दिए जाते हैं, 1 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, चंडीगढ़ में 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। आपके ऑप्शन रहेंगे 17.19%, या फिर 19.17%, या फिर 16.19%, या फिर 19.16%। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर पूछा है चंडीगढ़ की 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये रहेगी 17.19%। कितनी रहेगी, 17.19%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर नरेश अनंत के पुत्र कलश ने हरियाणा पर अधिकार कब किया था। आपके ऑप्शन है 1003 ईस्वी में, 1081 ईस्वी में, या फिर 1010 ईस्वी में, या फिर 1020 ईस्वी में। तो जो कश्मीर के राजा थे अनंत, इनके पुत्र थे कलश, इन्होंने 1081 में हरियाणा पर अधिकार किया था। कब किया था, 1081 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में किसानों का विद्रोह कब हुआ। आपके ऑप्शन रहेंगे 1820 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में, 1824 में, या फिर 1826 में। तो जो हरियाणा में किसानों का विद्रोह है ये हुआ 1824 में। कब हुआ, 1824 में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, हरियाणा में हार्ट्रोन की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन है 1 जनवरी 1985 को, 1 जनवरी 1983 को, या फिर 5 जनवरी 1968 को, या फिर 5 जनवरी 1972 को। देखिए जो हरियाणा के अंदर हार्ट्रोन की स्थापना है ये हुई 1 जनवरी 1983 को। कब हुई, 1 जनवरी 1983 को। अब आपको पता होना चाहिए जो हार्ट्रोन है ये क्या है। तो जो हार्ट्रोन है ये है हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वर्क होता है जैसे कंप्यूटर्स के कोर्सेज वगैरह वो सब हार्ट्रोन के अंडर में आते हैं। तो आपसे
एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज हार्ड्रोन, तो आपको दे देगा, तो ये रहेगा हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसकी स्थापना हरियाणा में कब हुई थी? 1 जनवरी 1983 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है हरियाणा का, इसकी स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1989 या 90 में, या 1990-91 में, या 1991-92 में, या 1992-93 में। तो जो हरियाणा का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जिसे बागवानी विभाग भी बोलते हैं, कौन सा विभाग? बागवानी विभाग। इसकी स्थापना हुई थी 1990-91 के अंदर। कब हुई? 1990-91 के अंदर। और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर रहेगा? पंचकुला के अंदर। कहाँ पर रहेगा? पंचकुला के अंदर। और जो बागवानी डिपार्टमेंट है या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कहिए, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन रहेंगे? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके डायरेक्टर जनरल रहेंगे डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी। कौन रहेंगे? डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता प्रतिशत क्या है? आपके ऑप्शन रहेंगे 50.96%, या 52.96%, या 51.96%, या फिर 53.96%। तो जो हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें यदि महिला साक्षरता प्रतिशत की बात की जाए तो ये रहेगी 51.96%। कितनी रहेगी? 51.96%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हरियाणा में शिवालिक पर्वत श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? आपके ऑप्शन रहेंगे 300 से 400 मीटर तक, या फिर 200 से 300 मीटर तक, या 100 से 200 मीटर तक, या फिर 400 से 500 मीटर तक। तो जो हरियाणा में शिवालिक पर्वत श्रेणी है जो किस दिशा में रहेगी? उत्तर पूर्व में रहेगी। इसकी ऊंचाई पूछा है, तो इसकी ऊंचाई है 100 से 200 मीटर तक। कितनी ऊंचाई रहेगी? 100 से 200 मीटर तक। और जो शिवालिक क्षेत्र है हरियाणा का, इसमें ही हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और ये कहाँ पर रहेगा? उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में 5 बार मुख्यमंत्री कौन बने थे? आपके ऑप्शन रहेंगे भजनलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देवीलाल, या फिर ओम प्रकाश चौटाला। तो जो हरियाणा में 5 बार सीएम बनने वाले कौन थे? ये थे ओम प्रकाश चौटाला। ये 5 बार सीएम बने थे। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ सकता है कि सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री ये भी कौन रहे हैं? ओम प्रकाश चौटाला। ये केवल एक बार 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, और ये कब बने थे? 1991 की बात है, और उस टाइम पर हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री आदमपुर हिसार के रहने वाले थे? आपके ऑप्शन रहेंगे बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, या फिर मनोहर लाल। देखिए, जो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा भजनलाल। जो भजनलाल का जो राजनीतिक क्षेत्र था वो था आदमपुर हिसार। कौन सा था? आदमपुर हिसार। इसके अलावा आपसे बंसीलाल की भी पूछ सकता है। तो ये थे गोलागढ़ भिवानी के रहने वाले। इसके अलावा जो चौधरी देवीलाल थे ये थे सिरसा के रहने वाले, और सिरसा के कौन से गांव के? चौटाला गांव के। इसके अलावा आपसे मनोहर लाल खट्टर की भी बात पूछ सकता है। तो जो मनोहर लाल खट्टर हैं ये रहने वाले हैं कहाँ के? निंदाना गांव रोहतक। कहाँ के? निंदाना रोहतक के। लेकिन जो इनका राजनीतिक क्षेत्र है वो रहेगा करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भिवानी में रेल लाइन बिछाने का कार्य कब शुरू किया गया? आपके ऑप्शन रहेंगे 1880 में, 1881 में, या फिर 1882 में, या फिर 1893 में। तो जो भिवानी के अंदर रेल लाइन बिछाने का कार्य है ये शुरू किया गया 1881 में। कब शुरू किया गया? 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कानोट दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? आपके ऑप्शन है राव तुलाराम, राव तेज सिंह, राव नंदराम, या फिर राव वीरेंद्र सिंह। तो जो कानोट का दरवाजा है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा रेवाड़ी में।
कहाँ पर रहेगा, अरेवाड़ी में। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था राव नंदराम ने। किसने करवाया था, राव नंदराम ने। और जो कानोट दरवाजा है, ये जो अहीर वाली कला है उसका एक बहुत ही श्रेष्ठ नमूना है। जो अहीर वाली है भवन निर्माण कला है उसका श्रेष्ठ नमूना है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कानोट दरवाजे से रिलेटेड। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कानोट दरवाजा है, ये जो आपने पढ़ा था नंद सागर और रानी की डयोडी, इन दोनों का क्या था, समकालीन था। मतलब उसी टाइम में रानी की डयोडी का निर्माण हुआ था। रानी की डयोडी का निर्माण हुआ था 1675 में, और उसी टाइम के में किसका निर्माण हुआ था, कानोट दरवाजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हिसार जिले में स्थित जहाज कोठी किसने बनवाई। आपके तो ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, या जॉर्ज थॉमस रो, या जॉर्ज फर्नांडिस, या फिर जॉर्ज बुश। तो हिसार के अंदर जो जहाज कोठी है उसका निर्माण करवाया था जॉर्ज थॉमस ने। किसने करवाया था, जॉर्ज थॉमस ने। और अभी हाल में जो ये जहाज कोठी है, ये जो जैन समुदाय है उनके अंडर में है। और इस टाइम पर इसे क्या कहा जाता है, श्री दिगंबर जैन प्राचीन मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्री दिगंबर जैन प्राचीन मंदिर कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जो हिसार जिले की जहाज कोठी है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की खुदाई में प्राप्त मुद्रांक में से अधिकांश मुद्रांक किस जिले के संग्रहालय में है। आपके ऑप्शन रहेंगे रोहतक, हिसार, झज्जर, सोनीपत। तो जो ज़्यादातर मुद्रांक है वो रखे गए हैं झज्जर के संग्रहालय में, और उसका नाम क्या है, पुरातत्व संग्रहालय। क्या नाम है, पुरातत्व संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बहादुरगढ़ के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन रहेंगे करमपाल, महाराजा दंडपति, अनंगपाल, या फिर राठी जाट। तो जो बहादुरगढ़ है उसके संस्थापक थे राठी जाट। कौन थे, राठी जाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, किस शताब्दी में हरियाणा पर चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। आपके ऑप्शन है 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, या फिर 14वीं शताब्दी में। तो जो चौहानों का प्रभुत्व है ये किस शताब्दी में हुआ था हरियाणा पर, 12वीं शताब्दी में। मतलब ये किस के टाइम की बात है, पृथ्वीराज चौहान के टाइम की। और आपको पता होगा मतलब 12वीं शताब्दी कौन से साल रहेगा, ये जो 1100 से 1200 के बीच का साल है उसे कहेंगे हम 12वीं शताब्दी। आपको पता ही होगा तराइन के युद्ध है उस टाइम पर जो यहाँ पर किसका शासन था, पृथ्वीराज चौहान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में किसके जन्मदिवस पर वर्ष 2000 में कृषक उपहार योजना की शुरुआत की गई। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, या फिर श्री राजीव गांधी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो हरियाणा में कृषक उपहार योजना है, पहली बात तो इसकी शुरुआत हुई साल 2000 के अंदर, और ये किसकी जन्मतिथि के ऊपर हुई, महात्मा गांधी। और ये क्या रहेगी, 2 अक्टूबर। मतलब 2 अक्टूबर 2000 को कृषक उपहार योजना की शुरुआत हुई, कहाँ पर, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जींद जिले में साइकिल बनाने के अतिरिक्त अन्य किस वस्तु का कारखाना स्थित है। आपके ऑप्शन है चिकित्सीय उपकरण बनाने का, मोटरसाइकिल बनाने का, चीनी बनाने का, या सूचना एवं संचार साधनों के उपकरणों का। तो हिसार के अंदर क्या है, एक तो साइकिल बनाने का कारखाने हैं, इसके अलावा चीनी मिल है, चीनी बनाने के कारखाने। तो ये रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। इसके अलावा देखिए, जो चिकित्सीय उपकरण बनाने के कारखाना है ये हरियाणा में कहाँ पर है, अंबाला के अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा उदय क्या है। आपके ऑप्शन रहेंगे विद्युत बचत सेवा, या फिर जल संरक्षण योजना, या फिर सीएनजी बस योजना, या शिक्षा प्रसार योजना। तो जो हरियाणा उदय है ये हरियाणा की एक प्रकार की बस सेवा है, और ये कौन सी बस सेवा रहेगी, ये रहेगी सीएनजी बस सेवा। कौन सी बस सेवा रहेगी, ये सीएनजी बस सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए,
चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1987 में, या फिर 2009 में, या फिर 2010 में, या फिर 2014 में। तो जो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना हुई 2014 में। कब हुई? 2014 में। और ये कहाँ पर है? ये रहेगी भिवानी के अंदर। कहाँ पर रहेगी? भिवानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हवेन स्वांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? आपके ऑप्शन रहेंगे थानेश्वर, पानीपत, रोहतक या फिर अंबाला। तो देखिए जो चीनी यात्री हवेन स्वांग है इनकी पुस्तक थी सी यू की नाम से इनकी पुस्तक थी। और जो हवेन स्वांग है इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यात्रियों का राजकुमार। और ये राजा हर्षवर्धन के समय पर हरियाणा में आए थे। किसके टाइम पर? राजा हर्षवर्धन के समय पर। और उस टाइम पर हर्षवर्धन की राजधानी होती थी थानेश्वर। क्या होती थी? थानेश्वर। तो इसने जो चीनी यात्री हवेन स्वांग ने अपनी पुस्तक में किस नगर के वैभव का वर्णन किया है? थानेश्वर का। तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई के किस कॉलेज में की गई? आपके ऑप्शन है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, या तेजपाल कॉलेज, या फिर गोकुलदास कॉलेज, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। किसमें? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ये यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? आपके ऑप्शन है वर्ष 1940 में, वर्ष 1950 में, या 1974 में, या फिर 1947 में। तो जो बड़खल झील है इसका निर्माण किया गया था 1947 में। कब किया गया था? 1947 में। और इसका ये कहाँ पर रहेगी? फरीदाबाद में। कहाँ पर? फरीदाबाद में। और जो NH-44 है उसके ऊपर ये 204 एकड़ में फैली हुई है। कितने एकड़ में फैली हुई है? 204 एकड़ में फैली हुई है। कहाँ पर? NH-44 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में सबसे अधिक अन्न देने वाले राज्यों में कौन से नंबर पर है? आपके ऑप्शन है दूसरे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, पहले नंबर पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी केंद्रीय भंडार हैं उनमें जो अन्न देने के मामले में हरियाणा का स्थान है पांचवा। कौन सा स्थान है? पांचवा। पूरे भारत में हरियाणा का रहेगा पांचवा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए बेसर नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे माथे पर लटकाने वाला आभूषण, पाँव में पहनने वाला आभूषण, या नाक में पहनने का आभूषण, या कलाई में बांधने का आभूषण। जो बेसर होता है ये एक प्रकार की छोटी नथ होती है। क्या होती है? छोटी नथ। और जो नथ होती है ये कहाँ पर पहनी जाती है? नाक में। कहाँ पर पहनी जाती है? नाक में पहनी जाती है। और किसके द्वारा पहनी जाती है? महिलाओं के द्वारा। तो इसका मतलब जो बेसर है ये कहाँ पर पहनने वाला आभूषण हो गया? नाक में पहनने वाला आभूषण। और याद रखना ये एक प्रकार की छोटी नथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए बाबा जिंदा मेला सोनीपत जिले के किस स्थान पर भरा जाता है? आपके ऑप्शन है मोई में, खेड़ी गुज्जर में, चटाना में, या फिर चुलकाना में। तो जो बाबा जिंदा का मेला है ये सोनीपत के मोई में लगता है। कहाँ लगता है? ये लगता है सोनीपत के मोई में। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ये किस तिथि को लगता है? तो ये दो तिथियों को लगता है। एक तो ये लगता है चैत महीने में। कौन से महीने में? चैत्र महीने में। और शुक्ल चतुर्दशी को लगता है, शुक्ल चौदस को लगता है ये मेला। मतलब चैत की जो चौदस होती है उसको लगता है ये मेला। और एक लगता है आश्विन महीने की चतुर्दशी को। मतलब चैत और आसुज महीना होता है जो उनकी जो शुक्ल चतुर्दशी है उसको लगता है बाबा जिंदा का मेला। कहाँ पर लगता है? सोनीपत के मोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मुंगीपा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे औरंगाबाद भिवानी में, उचाना जींद में, या रिवासा भिवानी में, या फिर हांसी हिसार में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो मुंगीपा बाबा हैं ये कहाँ से थे? भिवानी से। तो इसका मतलब
इनका मेला लगेगा भिवानी से, और भिवानी के कहाँ से लगेगा? रिवासा में। कहाँ पर? रिवासा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अब की बार पूछा गया है बाबा जिंदा भोजवास के मेले का आयोजन कब किया जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को, या फिर चैत शुक्ल द्वितीया को, या जेठ शुक्ल द्वितीया को, या फिर भादो शुक्ल द्वितीया को। देखिए, अब की बार जो बाबा जिंदा भोजवास है इनका मेला लगता है, बाबा जिंदा भोजवास। जो भोजवास रहेगा ये रहेगा महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में। और कब लगता है? ये लगता है भादों की जो द्वितीया आती है, भादों की दूज, उसको लगता है बाबा जिंदा भोजवास का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा पर्यटन कॉरपोरेशन द्वारा संचालित फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है सिरसा में, हिसार में, सोनीपत में, या फिर करनाल में। तो जो फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल है ये रहेगा आपका हिसार में। कहाँ पर रहेगा? हिसार में। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो फ्लेमिंगो है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। कहाँ पर? हिसार में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हॉकी खिलाड़ी दीपिका ठाकुर का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? आपके ऑप्शन रहेंगे पानीपत, कुरुक्षेत्र, या फिर कैथल। तो देखिए, जो दीपिका ठाकुर है वो हॉकी की खिलाड़ी है, और इनका संबंध कहाँ से है? यमुनानगर से। कहाँ से है? यमुनानगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, परमवीर चक्र विजेता को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है? आपके ऑप्शन हैं 2 करोड़ रुपए, या फिर 2.5 करोड़ रुपए, या 3 करोड़ रुपए, या फिर 4 करोड़ रुपए। तो जो परमवीर चक्र विजेता है उसे दिए जाते हैं 2 करोड़ रुपए। कितने रुपए दिए जाते हैं? 2 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ का विसरा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सिटी सेंटर सेक्टर 17 को, लेजर वैली को, या फिर सड़कों का नेटवर्क है तथा 7VS को, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया को। तो जो चंडीगढ़ का विसरा है वो कहा जाता है इंडस्ट्रियल एरिया को। इसके अलावा जो लेजर वैली मैंने आपको बताया था, चंडीगढ़ के फेफड़े को कहा जाता है, और सिटी सेंटर किसे कहा जाता है? ये है चंडीगढ़ का दिल। इसके अलावा जो सड़कों का नेटवर्क है ये है संचार प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, महमूद के पुत्र मासूद ने सोनीपत पर अधिकार कब किया था? आपके ऑप्शन है 1003 ईस्वी में, 1036 ईस्वी में, या 1010 ईस्वी में, या 1020 ईस्वी में। तो जो महमूद का पुत्र था मासूद, उसने सोनीपत के ऊपर अधिकार किया था 1036 ईस्वी में। कब किया था? 1036 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जो महादजी सिंधिया थे उनके द्वारा दिल्ली तथा हरियाणा पर अधिकार कब किया गया? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन रहेंगे 1787 में, 1788 में, या 1789 में, या फिर 1790 में। तो जो महादजी सिंधिया है इनके द्वारा दिल्ली और हरियाणा पर जो अधिकार किया गया वो किया गया 1789 में। कब किया गया? 1789 में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? या इसे बोल सकते हैं हम UHBVN। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए UHBVN है इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो जो UHBVN है इसकी फुल फॉर्म रहेगी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। ठीक है, तो देखिए, अब क्वेश्चन में पूछा गया है इसकी स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन रहेंगे 1 जुलाई 1998 को, 1 जुलाई 1999 को, या फिर 10 सितंबर 1990 को, या 10 सितंबर 1995 को। तो जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड है इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1999 को। कब हुई? 1 जुलाई 1999 को। अब इससे रिलेटेड आपको फैक्ट्स का पता होना चाहिए। इसके अंडर में हरियाणा के कितने जिले आते हैं? 10 जिले। कौन कौन से जिले हैं जिसको कवर करता है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड? तो देखिए, सबसे पहले है पंचकुला, उसके अलावा अंबाला और यमुनानगर। कौन सा? यमुनानगर। इसके अलावा बात करें तो कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल। ट्रिपल के है जो, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल।
और इसके अलावा आते हैं भाई सोनीपत, पानीपत, रोहतक और झज्जर। ये किसके अंडर में आते हैं? UHBVN के अंडर में आते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1999 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा है, इसकी स्थापना है वो कब हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 4 जनवरी 2010, 4 जनवरी 2011, 4 जनवरी 2012 या फिर 4 जनवरी 2013। तो जो फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा है, इसकी स्थापना हुई 4 जनवरी 2013 को। कहाँ हुई और ये कहाँ पर है? ये रहेगा, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? पंचकुला के अंदर। कहाँ पर? पंचकुला के अंदर। कब? 4 जनवरी 2013 को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता प्रतिशत है वो क्या है? अब की बार पूछा है कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्रों में। आपके ऑप्शन रहेंगे 81.55% या 82.55% या 83.55% या फिर 84.55%। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत है वो रहेगी 84.55%। कितनी रहेगी? 84.55%। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए हरियाणा राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? जो हरियाणा के जो उत्तर पूर्वी भाग है उसमें है शिवालिक पर्वत श्रेणियां। इसके अलावा जो दक्षिण पश्चिम एरिया है उसमें कौन सी हैं? अरावली की पहाड़ियाँ। तो अभी क्वेश्चन में पूछा है जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो कितने क्षेत्र पर फैली हुई हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे 2.67% या 3.67% या 1.67% या फिर 4.67%। तो जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो फैली हुई हैं 1.67% भाग पर। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, ये किस भाग में है? ये है उत्तर पूर्व भाग में। और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है हरियाणा का उसमें ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसका मतलब जो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और ये एरिया कहाँ से लगता है? पंचकुला अंबाला से लगता हुआ एरिया है। इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं इसी के अंदर मोरनी पहाड़ियाँ भी हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? मोरनी की पहाड़ियाँ। ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। और यहाँ से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम रहेगा करहो। क्या रहेगा? करहो। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो करहो है उसकी ऊंचाई बताइए, तो ये रहेगी 1514 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हरियाणा में कुल सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री का नाम बताएं। आपके ऑप्शन रहेंगे ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बंसीलाल या फिर भजन लाल। तो जो कुल सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के वो थे चौधरी भजन लाल। कौन थे? चौधरी भजन लाल। और ये कुल 12 वर्ष तक है जो वो सीएम रहे थे। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री वो रहेंगे बंसीलाल। और इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा बार सीएम बनने वाले जो मुख्यमंत्री कौन हैं? वो थे ओम प्रकाश चौटाला। ये 5 बार सीएम बने थे। और इसके अलावा जो सबसे कम कार्यकाल था तक रहे थे वो भी कौन रहे थे? ओम प्रकाश चौटाला। केवल 5 दिन तक ये सीएम रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल कहाँ के रहने वाले थे? आपके ऑप्शन रहेंगे सिरसा जिले का चौटाला गांव, रोहतक जिले का गढ़ी सांपला गांव, हिसार जिले का आदमपुर गांव या रोहतक जिले का सांगी गांव। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो चौधरी देवीलाल थे उनका जन्म हुआ था सिरसा जिले के चौटाला गांव में। कहाँ पर? सिरसा जिले के चौटाला गांव में। अब इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखने हैं, ये 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और 2 बार ही ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा इन्हें ताऊ के नाम से जाना जाता है, ताऊ देवीलाल। इसके अलावा इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग मेकर और शेरे हरियाणा। और इसके अलावा
इन्हें जननायक भी कहा जाता है। और जो राजनीति का भीष्म पितामह भी कहा जाता है चौधरी देवीलाल को। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो हरियाणा में कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वो भी कौन सा होता है, चौधरी देवीलाल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार होता है, चौधरी देवीलाल पुरस्कार। इसके अलावा जो चौधरी देवीलाल थे इन्होंने बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी हरियाणा में। बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत किसने की थी, ये की थी चौधरी देवीलाल ने। और जो बुढ़ापा पेंशन से रिलेटेड अभी हाल फिलहाल का लेटेस्ट करंट अफेयर है, 1 अप्रैल 2021 से जो बुढ़ापा पेंशन है वो कितनी कर दी गई है, वो कर दी गई है 2500 रुपये। कितने रुपये, 2500 रुपये। और ये इसकी घोषणा कब की गई थी, ये जो 2021-22 का जो बजट था उसमें की गई थी इसकी घोषणा। और जो बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, ये किया गया था श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, जो हरियाणा के हाल फिलहाल मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए भिवानी में वाटर वर्क्स कब स्थापित किया गया। आपके ऑप्शन है 1931 में, 1932 में, 1933 में या फिर 1934 में। तो जो भिवानी के अंदर जो वाटर वर्क्स है ये स्थापित किया गया 1933 में। कब किया गया, 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रणबीर सिंह हुड्डा का जन्म कब हुआ। आपके ऑप्शन है 1911 में, 1912 में, 1913 में या फिर 1914 में। तो जो रणवीर सिंह हुड्डा थे उनका जन्म हुआ था 1914 में और ये रहेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए शेख मूसा की मज़ार कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन रहेंगे मेवात, पलवल, फरीदाबाद या फिर कैथल। जो शेख मूसा थे उनकी मज़ार कहाँ पर स्थित है, इनकी मज़ार स्थित है मेवात में, या यहाँ पर नो बी ऑप्शन में दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अग्रवा का टीला का उत्खनन है जो वो किसने किया। आपके ऑप्शन है जगतपति जोशी या फिर सोमेश्वर बिजोलिया या फिर HL श्रीवास्तव या ब्रजमोहन पांडे। तो जो अग्रवा का टीला है इसका उत्खनन किया गया HL श्रीवास्तव के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, HL श्रीवास्तव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए गोहाना के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है करमपाल, महाराजा दंडपति, अनंगपाल या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो जो गोहाना के संस्थापक थे ये थे पृथ्वीराज चौहान। कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 1265 ईस्वी में गुलाम वंश के शासक बलबन ने किन शक्तिशाली शासकों को नष्ट करने का प्रयास किया था। आपके ऑप्शन रहेंगे मौर्यों को, मेयों को, चौहानों को या फिर मुगलों को। तो जो 1265 के अंदर जो बलबन ने मेयों को नष्ट करने का प्रयास किया था और इन्होंने इनको नष्ट करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो जो बलबन ने लौह व रक्त की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी, लौह व रक्त की नीति अपनाई थी। या इसको ऐसे भी पूछ सकता है आयरन एंड बल्ड पॉलिसी। ये किसके द्वारा अपनाई गई थी, ये अपनाई गई थी बलबन के द्वारा। और किसको नष्ट करने के लिए, मेयों को नष्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हरियाणा में किस स्थान पर पालतू पशु चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण चिकित्सालय की स्थापना की गई है। आपके ऑप्शन है पंचकुला, पानीपत, कैथल या फिर यमुनानगर। तो जो पालतू पशु चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण है चिकित्सालय, इसकी स्थापना की गई है पंचकुला के अंदर। कहाँ पर की गई है, पंचकुला के अंदर। और ये यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए राज्य के पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम प्रेशर स्थित है। आपके ऑप्शन रहेंगे भारत पेट्रोलियम, SR पेट्रोलियम या फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन या फिर रिलायंस पेट्रोलियम। तो जो पानीपत जिला है वहाँ पर जो IOC है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसका जो पेट्रोलियम प्रेशर है वो स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ से आपका C ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए हरियाणा को कौन सा ऐसा ज़िला है जो किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शन रहेंगे रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़ या फिर पंचकुला। तो हरियाणा का ऐसा ज़िला रहेगा महेंद्रगढ़।
महेंद्रगढ़ हरियाणा का ऐसा ज़िला है जो किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से, नेशनल हाईवे से नहीं जुड़ा हुआ है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1987 में, 2009 में, 2010 में या 2010 में। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, जो LLRU है, ये रहेगी आपकी हिसार के अंदर। कहाँ पर रहेगी? हिसार के अंदर। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2010 के अंदर। कब हुई थी? 2010 के अंदर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ के कितने लेख टोपरा स्तंभ पर अंकित हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे 2, 5, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो विग्रहराज चतुर्थ है, जो इनके 3 अभिलेख हैं वो टोपरा स्तंभ पर अंकित हैं। कितने? 3 अभिलेख। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, 1887 ईस्वी में हिसार एवं रोहतक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुभारंभ किसने करवाया? आपके ऑप्शन रहेंगे अहमद अली, हमीद खां, फैजल खां या फिर लाला लाजपत राय। तो जो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा वह रहेगा अहमद अली। जो अहमद अली के द्वारा 1887 में हिसार व रोहतक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुभारंभ करवाया गया। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लाल चेस्टनट मृदा हरियाणा राज्य के कौन से ज़िले में पाई जाती है? आपके ऑप्शन रहेंगे यमुनानगर, हिसार, रेवाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो लाल चेस्टनट मृदा है ये हरियाणा के किस ज़िले में पाई जाती है? ये पाई जाती है यमुनानगर ज़िले में। कहाँ पर पाई जाती है? यमुनानगर ज़िले में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्य में यूरोपियन संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिकी नामक परियोजना कब शुरू की गई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1998-99 में या फिर 1988-89 में या फिर 1984-85 में या फिर 1982-83 में। तो जो हरियाणा सामुदायिकी योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 1998-99 में। कब हुई थी? 1998-99 में। और ये किसकी सहायता से हुई थी? जो यूरोपियन संघ है उसकी सहायता से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बुजली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? आपके ऑप्शन है कानों में पहनने वाला आभूषण, पाँव में पहनने वाला आभूषण या फिर अनामिका अंगुली में पहनने वाला आभूषण या फिर कलाई में बांधने का आभूषण। तो जो बुजली है, जिसे बुजनी भी कहते हैं कई बार कई जगह पर, ये पहना जाता है कानों में। कहाँ पहना जाता है? कानों में। तो इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, खेड़े वाला बाबा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे किलोई रोहतक, उचाना जींद या फिर नौरंगाबाद भिवानी या फिर हांसी हिसार। तो जो खेड़े वाला बाबा है उनका मेला लगता है नौरंगाबाद भिवानी में। कहाँ लगता है? नौरंगाबाद भिवानी में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो ब्रह्म क्षेत्र या ब्रह्म वेदी है वो कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल या फिर यमुनानगर। तो जो ब्रह्म क्षेत्र है या ब्रह्म वेदी है ये कहाँ पर स्थित रहेगी? ये रहेगी कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए जो बनीपुर रेवाड़ी में आयोजित बाबा अमरनाथ के मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो बाबा अमरनाथ का मेला है ये कहाँ लगता है? रेवाड़ी के बनीपुर में। कहाँ लगता है? रेवाड़ी के बनीपुर में। अब ये पूछा है ये कब किस तिथि को लगता है? आपके ऑप्शन रहेंगे चैत की अमावस्या को, वैशाख की अमावस्या को या फिर श्रावण की अमावस्या को या फिर भाद्रपद है या भादवा है उसकी अमावस्या को। तो जो बाबा अमरनाथ का मेला है ये लगता है भादों की अमावस्या को। कब लगता है? भादों की अमावस्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बलूजे पर्यटन स्थल की शुरुआत कब हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1965 में, 1972 में, 1967 में या फिर 1968 में। तो जो बलूजे पर्यटन स्थल है इसकी शुरुआत हुई 1972 में। कब हुई? 1972 में। और जो बलूजे पर्यटन स्थल है ये कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा संभालका पानीपत के अंदर। कहाँ पर रहेगा? संभालका पानीपत के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए,
हॉकी खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? आपके ऑप्शन रहेंगे पानीपत, यमुनानगर, करनाल या फिर कैथल। तो जो सुरेंद्र कुमार हैं ये हॉकी खिलाड़ी हैं, इनका संबंध कहाँ से है? हरियाणा के करनाल जिले से। कहाँ से है? करनाल से। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए जाट रेजिमेंट की प्रथम बटालियन को रॉयल का खिताब कब प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शन रहेंगे 1921 में, 1922 में या फिर 1923 में या 1924 में। तो जो जाट रेजिमेंट है उसकी जो पहली बटालियन थी उसको जो रॉयल का खिताब था वो मिला था 1921 में। कब मिला था? 1921 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ की संचार प्रणाली किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे सिटी सेंटर सेक्टर 17 को, लेजर वैली को या फिर सड़कों का नेटवर्क तथा 7VS को या फिर कैपिटल परिसर सेक्टर 1 को। तो जो चंडीगढ़ की संचार प्रणाली है ये कहा जाता है जो भी सड़कों का नेटवर्क है तथा जो 7VS है उसे कहा जाता है चंडीगढ़ की संचार प्रणाली। इसके अलावा जो सिटी सेंटर है इसे कहा जाता है चंडीगढ़ का दिल, और जो लेजर वैली है इसे कहा जाता है चंडीगढ़ के फेफड़े, और इसके अलावा जो कैपिटल परिसर सेक्टर 1 है इसे कहा जाता है चंडीगढ़ का सिर। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए जो चंडीगढ़ है इसका डिज़ाइन किस ने के द्वारा तैयार किया गया था? फ्रांस के एक वास्तुकार थे ली कार्बूजियस, उनके द्वारा तैयार किया गया था चंडीगढ़ का डिजाइन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए महमूद के पुत्र मासूद ने हांसी पर अधिकार कब किया था? आपके ऑप्शन है 1003 ईस्वी में या फिर 1030 में या 1010 में या 1020 में। तो जो महमूद का पुत्र था मासूद उसके द्वारा 1030 ईस्वी में हांसी के ऊपर अधिकार किया गया था। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए हरियाणा पर सिखों का आक्रमण कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1755 में, 1760 में या 1765 में या फिर 1770 में। तो जो हरियाणा के ऊपर सिखों का आक्रमण हुआ था ये हुआ था 1770 में। कब हुआ था? 1770 में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 19 अगस्त 1997 को या 15 अगस्त 1966 को या 1 सितंबर 1997 को या 12 अगस्त 1972 को। तो जो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है इसकी स्थापना हुई 19 अगस्त 1997 को। कब हुई? 19 अगस्त 1997 को। और जो इसका हेडक्वार्टर रहेगा वो रहेगा पंचकुला में। कहाँ रहेगा? पंचकुला में। अभी आपसे इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है क्योंकि लास्ट के 20 से 25 एग्जाम जो HSSC ने लिए हैं उसमें 2 से 3 फुल फॉर्म्स पूछी हैं, और ये फुल फॉर्म्स हैं ऐसे ही किसी संस्था से रिलेटेड थी, किसी कंपनी से रिलेटेड थी। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है जो HVPNL है इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। HVPNL हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, और इसकी स्थापना हुई थी 19 अगस्त 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उसकी स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 15 मार्च 1997 को या 17 अगस्त 1998 को या 20 अक्टूबर 1999 को या 29 दिसंबर 1992 को। तो जो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है इसकी जो स्थापना हुई ये हुई 17 अगस्त 1998 को। कब हुई? 17 अगस्त 1998 को। और इसका भी जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इसके चेयरमैन कौन है? तो जो इसके चेयरमैन रहेंगे वो रहेंगे आपके श्री RK पचनाड़ा है, जो ये रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, रंजीत कुमार पचनाड़ा ये रहेंगे जो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उसके चेयरमैन। अब यहाँ से भी आपसे पूछ सकता है कि भाई बताइए HERC है इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई? 17 अगस्त 1998 को, और इसके चेयरमैन रहेंगे रंजीत कुमार पचनाड़ा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता प्रतिशत है वो क्या है? आपके ऑप्शन है 73.63%
या 78.63% या 83.63% या फिर 88.63%। तो जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें जो पुरुष साक्षरता प्रतिशत है वो रहेगी 88.63%। कितनी रहेगी? 88.63%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला 28 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 21 मिनट से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है? तो ये जो पूछा है ये अक्षांश और देशांतर का विस्तार है। तो ये पूछा है कि इनके मध्य में हरियाणा का कौन सा जिला है वो फैला हुआ है। आपके ऑप्शन है रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र या फिर कैथल। तो इसका आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र, जो 28 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 76 डिग्री 21 मिनट से लेकर 77 डिग्री पूर्वी देशांतर तक कौन सा जिला फैला हुआ है? कुरुक्षेत्र जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल या फिर मनोहर लाल। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा चौधरी बंसीलाल। वैसे तो ये 3 बार सीएम बने थे, लेकिन जो HSSC है वो कई बार इन्हें सबसे लंबे समय तक रहने वाला सीएम भी मान लेती है, लेकिन जो सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम थे वो थे चौधरी भजनलाल। ये 12 वर्ष तक सीएम रहे थे। इसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि भाई सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री हैं वो कौन बने? तो ओम प्रकाश चौटाला हैं, वो सबसे ज़्यादा बार है जो वो मुख्यमंत्री बने हैं। कितनी बार? 5 बार। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बताइए हरियाणा के, तो वो भी कौन थे? ओम प्रकाश चौटाला। ये केवल 5 दिन तक क्या रहे थे? सीएम रहे थे। और इनके कार्यकाल में क्या हुआ था? तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन है वो लगा था हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के किस जिले के रहने वाले थे? आपके ऑप्शन है भिवानी, हिसार, सिरसा या फिर कैथल। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो बनारसी दास गुप्ता हैं ये रहने वाले थे भिवानी जिले से। और कौन सा गांव? मानहेरू गांव। कौन सा गांव? मानहेरू गांव। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जब बनारसी दास गुप्ता सीएम थे, कब थे? 1967 में। उस टाइम पर हरियाणा के अंदर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। कब लगा था? दूसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और एक और बात ध्यान रखना, जो बनारसी दास गुप्ता हैं ये एक ऐसे शख्स रहे हैं हरियाणा के जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, डिप्टी सीएम, और ये हरियाणा की जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन? बनारसी दास गुप्ता। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भिवानी में पहली बार नहर कब लाई गई? आपके ऑप्शन है 1890, 1891, 1892 या फिर 1893। तो हरियाणा में पहली बार जो नहर है वो लाई गई 1893 में। कब लाई गई? 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रानी की डयोढ़ी का निर्माण किसने करवाया? आपके ऑप्शन है राव वीरेंद्र सिंह, राव नंदराम, राव तुलाराम या फिर राव किशोर सिंह। तो जो रानी की ड्योढ़ी है इसका निर्माण करवाया था राव नंदराम ने। किसने करवाया था? राव नंदराम ने। और कहाँ पर करवाया? ये करवाया रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पर? रेवाड़ी में। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेवाड़ी की ड्योढ़ी है इसका निर्माण कब करवाया गया? तो इसका निर्माण करवाया गया 1675 में। किसके द्वारा? राव नंदराम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहीमल तालाब कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है नूंह, पलवल, फरीदाबाद या फिर गुरुग्राम। तो जो चूहीमल तालाब है ये रहेगा नूंह, या जिसे मेवात भी कह सकते हैं। और जो इसका निर्माण है इसका निर्माण करवाया गया था सेठ चूहीमल के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? सेठ चूहीमल के द्वारा। और जो इनके बेटे थे उन्होंने इसको पक्का करवा दिया था। तो ये जो तालाब है ये पक्का करवाया हुआ है और ये कहाँ पर रहेगा? नूंह में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पुरातात्विक महत्व के स्थल भगवानपुरा की खुदाई 1976-77 में किसके निर्देशन में की गई? आपके ऑप्शन है श्री बालमुकुंद शर्मा, श्री हरीश अरोड़ा, श्री जगतपति जोशी या श्री कांति प्रसाद मौर्य।
तो जो भगवानपुरा है, जिसे भागपुरा भी कहते हैं, और ये कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा कुरुक्षेत्र में। पूछ रहा है जो इसके उत्खनन का कार्य है वो किसके निर्देशन में किया गया, तो ये किया गया श्री जगतपति जोशी। कौन से जोशी, जेपी जोशी, जगतपति जोशी। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भगवानपुरा है इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो ये की गई थी श्री RS फिस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो भगवानपुरा है यहाँ से क्या क्या मिला है, यहाँ से मिला है कांच व तांबे की चूड़ियाँ। क्या मिला है, कांच व तांबे की चूड़ियाँ। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि हड़प्पा काल में जो चूड़ियाँ हैं वह कहाँ से मिली हैं, कांच की चूड़ियाँ, तो ये और कहाँ से मिली है, ये मिली है कालीबंगा है जो, ये कहाँ पर है, राजस्थान में, यहाँ से भी मिली है कांच की चूड़ियाँ। इसके अलावा जो भगवानपुरा है यहाँ से मिली है कांच व तांबे की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्रगढ़ के संस्थापक कौन थे, आपके ऑप्शन है करमपाल, महाराजा दंडपति, अनंगपाल या पृथ्वीराज चौहान। तो जो महेंद्रगढ़ हैं इसके संस्थापक थे अनंगपाल। कौन थे, अनंगपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हरियाणा राज्य में अंबाला छावनी, जिसे अंबाला कैंट भी कहते हैं, या सैनिक हवाई अड्डा किस वर्ष बना, आपके ऑप्शन है 1839 में, 1840 में, 1842 में या फिर 1843 में। तो जो अंबाला छावनी है सैनिक हवाई अड्डा ये बना 1843 में। या इसे यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि अंबाला कैंट कब बना, तो ये बना 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित हुआ है, कौन सा विश्वविद्यालय, परमाणु विश्वविद्यालय। आपके ऑप्शन है रोहतक, जसोरखेड़ी, पानीपत या फिर करनाल। तो जो परमाणु विश्वविद्यालय है ये कहाँ बनाना प्रस्तावित हुआ है, ये हुआ है जसोरखेड़ी झज्जर में। कहाँ पर, जसोरखेड़ी झज्जर में। और ये 2010 में सितंबर 2010 में है जो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा अप्रूव्ड कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हरियाणा के किस जिले में हाई टेक टेक्नोलॉजी पार्क है जो वो स्थापित किया जा रहा है, आपके ऑप्शन है मेवात, झज्जर, बहादुरगढ़ या फिर महेंद्रगढ़। तो जो हाई टेक टेक्नोलॉजी पार्क है ये स्थापित किया जा रहा है मेवात के अंदर। कहाँ पर, मेवात के अंदर। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए राज्य में सबसे कम लंबी सड़क किस जिले में है, आपके ऑप्शन है रोहतक, भिवानी, फरीदाबाद या फिर पंचकुला। तो जो सबसे कम लंबी सड़कें हैं वो रहेंगी फरीदाबाद में। कहाँ पर रहेंगी, फरीदाबाद में। और इनकी लंबाई कितनी रहेगी, 522 किलोमीटर। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा लंबी सड़कें ये रहेंगी भिवानी में, इनकी लंबाई रहेगी 2338 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए OP जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, आपके ऑप्शन है 2004, 2006, 2007 या फिर 2009। तो जो OP जिंदल विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना हुई 2009 में। कब हुई, 2009 में। और ये कहाँ पर रहेगी, ये रहेगी सोनीपत के अंदर। कहाँ पर, सोनीपत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हरियाणा के रामकृष्ण गोपाल वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय किस शहर के नायब कोतवाल थे, आपके ऑप्शन है मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली या फिर गाजियाबाद। तो जो हरियाणा के रामकृष्ण गोपाल हैं ये जो जब मेरठ क्रांति हुई उस टाइम पर मेरठ के थे जो वो नायब कोतवाल थे। क्या थे, नायब कोतवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अक्टूबर 1886 में रोहतक में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस की एक सार्वजनिक सभा संपन्न हुई, आपके ऑप्शन है पंडित नेकीराम शर्मा, मोहम्मद खां या फिर राय बहादुर या इनमें से कोई नहीं। तो जो 1886 के अंदर है जो रोहतक में जो कांग्रेस की एक सार्वजनिक सभा संपन्न हुई थी तो इसकी अध्यक्षता है वो किसने की थी, ये की थी राय बहादुर ने। किसने की थी, राय बहादुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए बलुई दोमट व दोमट मिट्टी का मिश्रण कौन कौन सी मिट्टियाँ होती हैं, आपके ऑप्शन है अति हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी या फिर हल्की मिट्टी या इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा हल्की मिट्टी। जो हल्की मिट्टी है ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है बलुई मिट्टी या फिर अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी भी बोल सकते हैं। तो ये बलुई दोमट मिट्टी और जो दोमट मिट्टी है इसका मिश्रण होता है। यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकता है जो बलुई दोमट मृदा है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है सिरसा व डबवाली में। कहाँ पर पाई जाती है? सिरसा की जो डबवाली तहसील है वहाँ पर पाई जाती है बलुई दोमट मृदा। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भिवानी में, इसके अलावा रेवाड़ी में, और इसके अलावा गुरुग्राम और जो हिसार है वहाँ पर पाई जाती है। और जो इसके अंदर है जो पानी ग्रहण करने की क्षमता है वो ज़्यादा होती है और इसके कारण यहाँ पर फसल है जो वो अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, निम्न में से किस पक्षी विहार की स्थापना डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से हुई? आपके ऑप्शन है सुल्तानपुर पक्षी विहार या फिर कलेसर पक्षी विहार या फिर भिंडावास या इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा वो रहेगा सुल्तानपुर पक्षी विहार। जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है ये कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम के अंदर। और इसकी स्थापना किसके प्रयासों से हुई? डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से हुई। इसके अलावा जो कलेसर पक्षी विहार है ये रहेगा आपका यमुनानगर में। कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर में। इसके अलावा जो भिंडावास है ये रहेगा झज्जर में। कहाँ पर रहेगा? झज्जर में। इसके अलावा झज्जर में भिंडावास नाम से एक झील भी है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन है जो पुरली नामक आभूषण है वो किस अंग में पहना जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे नाक का छिद्रदार आभूषण या फिर पाँव में पहनने वाला आभूषण या इसके अलावा अनामिका अंगुली में पहनने वाला आभूषण या फिर कलाई में बांधने का आभूषण। तो जो पुरली आभूषण है, कौन सा आभूषण? पुरली आभूषण। जो पुरली आभूषण है ये पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा पहना जाता है? महिलाओं के द्वारा। और कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। और ये एक प्रकार का छिद्रदार आभूषण होता है। लेकिन एक होता है आभूषण लौंग, जो वो भी कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। लेकिन जो पुरली होता है वो लौंग की अपेक्षा बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। और ये कैसा होता है? छिद्रदार आभूषण होता है, नाक का आभूषण होता है। और किसके द्वारा पहना जाता है? महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेला बाबा समक्सा किस जिले में लगाया जाता है? जो बाबा समक्सा का मेला है वो कहाँ पर लगाया जाता है? ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है झज्जर या फिर कुरुक्षेत्र या फिर सोनीपत या फिर रोहतक। तो जो समक्सा का मेला है वो लगाया जाता है सोनीपत के जो जुबड़ू नामक गांव में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? सोनीपत जिले में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अग्रसेन जयंती मेले का हरियाणा में मुख्य धाम है। आपके ऑप्शन है स्थलबहुर, अग्रोहा हिसार या फिर किलोई रोहतक या फिर उचाना जींद। तो जो अग्रसेन जयंती मेला है वो कहाँ पर लगता है? ये लगता है अग्रसेन जयंती के मौके पर अग्रोहा हिसार में। कहाँ पर लगता है? अग्रोहा हिसार में। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, संत नित्यानंद की पुण्यतिथि पर मेले का आयोजन किया जाता है और ये किस तिथि को किया जाता है? या यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो संत नित्यानंद है इनकी पुण्यतिथि बताइए। तो आपके ऑप्शन रहेंगे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या फिर जेठ शुक्ल प्रतिपदा या फिर आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा या फिर भादो शुक्ल प्रतिपदा। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा जो संत नित्यानंद है इनकी पुण्यतिथि रहेगी भादो महीने की जो शुक्ल प्रतिपदा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इस मेले का आयोजन है वो कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है माजरा दूबलधन में। कहाँ पर? दूबलधन में। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूबलधन में लगता है जो संत नित्यानंद की पुण्यतिथि के ऊपर मेला। और कब लगता है? भादो की शुक्ल प्रतिपदा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पैराकिट पर्यटन स्थल है जो, इसकी शुरुआत कब हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1970 में, 1971 में, 1972 में या फिर 1973 में। तो जो पैराकिट पर्यटन स्थल है इसकी स्थापना हुई 1972 में। कब हुई? 1972 में। और कहाँ पर हुई ये हुई पीपली कुरुक्षेत्र में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीपली कुरुक्षेत्र में कब हुई? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कुश्ती खिलाड़ी हरदीप सिंह का संबंध किस जिले से है? आपके ऑप्शन है रोहतक, हिसार, सोनीपत या फिर जींद। तो जो कुश्ती खिलाड़ी हरदीप सिंह हैं उनका संबंध रहेगा जींद जिले से। कहाँ से? जींद जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जाट रेजिमेंट की प्रथम बटालियन ने प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध में हिस्सा कब लिया? आपके ऑप्शन है 1803, 1804, 1805 और या फिर 1806। तो जो जाट रेजिमेंट है उसने कब हिस्सा लिया था? उसकी प्रथम बटालियन ने, जो प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था, अंग्रेजों और अफगानिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें हिस्सा लिया था 1803 में। कब लिया था? 1803 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का फेफड़ा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सिटी सेंटर सेक्टर 17 को, या फिर लेजर वैली को, या फिर सड़कों का नेटवर्क है 7VS उसको, या फिर कैपिटल परिसर है उसको। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, जो चंडीगढ़ का फेफड़ा है वो कहा जाता है लेजर वैली को। किसे कहा जाता है? लेजर वैली को। इसके अलावा जो कैपिटल परिसर है इसे कहा जाता है चंडीगढ़ का सिर, और जो सिटी सेंटर है इसे कहा जाता है चंडीगढ़ का दिल, और जो सड़कों का नेटवर्क है ये है संचार प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, तोमर वंश का साम्राज्य कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है 900 ईस्वी में, 905 ईस्वी में, या फिर 910 ईस्वी में, या फिर 915 ईस्वी में। तो जो यहाँ से आपका आंसर रहेगा, जो तोमर वंश है उसका साम्राज्य शुरू हुआ था 910 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था? 910 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा पर नजीबुद्दौला ने आक्रमण कब किया था? आपके ऑप्शन है 1727 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में, या 1759 ईस्वी में, या फिर 1765 ईस्वी में। तो जो नजीबुद्दौला था उसने हरियाणा पर आक्रमण किया था 1765 ईस्वी में। कब किया था? 1765 ईस्वी में। तो आज हमने किया है जो हरियाणा जीके का क्रैश कोर्स का पार्ट 2। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और ये जो वीडियो है हरियाणा जीके की, ये आपकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी से। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।